कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में नेशनल हेराल्ड, बीवी जीराम जी कानून और साथ ही साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन इस बैठक के बीच में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की एक सोशल मीडिया पोस्ट से जबरदस्त तरीके से सियासी हलचल मच गई। आपको बता दें कि इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने बीजेपी आरएसएस की तारीफ की थी, जिस पर सवाल उठे तो दिग्विजय सिंह ने बहुत साफ साफ कह दिया कि बीजेपी की ओर से जो उन्होंने तस्वीर जारी की है वो तारीफ नहीं है, वो हमेशा से विरोधी रहे हैं आरएसएस और नरेंद्र मोदी के। देश का प्रधानमंत्री आपको गलत फहमी है। हाँ। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। पीएम की जो फोटो आपने ट्वीट की है, हाँ, वो उसको माना जा रहा है कि ये तारीफ है बीजेपी की, आरएसएस की और मोदी। बात ऐसा नहीं है, मेरी तारीफ संगठन की। थोड़ा सा सीधा सुन लीजिए, मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। कांग्रेस संगठन में किस सुधार की जरूरत है? कांग्रेस में कैसे सुधार की जरूरत है? विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आपने संगठन को लेकर ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? तो आप मानते हैं कि आपकी पार्टी संगठन उदाहरण गलत नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या सर केसी वेणुगोपाल की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में? क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन महासचिव किसने उठाया? जो कांग्रेस संगठन को लेकर जो आप बात कर रहे हैं, pragmatic decentralized functioning, what do you mean by that? What I said? भारत माता के चरणों की सेवा में समर्पित करने वाले लाखों लाख कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसके स्वयंसेवक समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, इस काम में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। अगर तारीफ की है तो न सच्चाई को स्वीकारा है। यह भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष से लेकर के किसी भी पद पर, सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। इस बार आपने हमारे जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने हैं आदरणीय नितिन नवीन जी की जब मतलब उनका तैनाती हुई, आपने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और एक कार्यकर्ता किसी भी पद पर पहुँच सकता है। आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ या सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। इसके लिए वो एक तरह से बदनाम है। तो मैं समझता हूं कि दिग्विजय सिंह का जो मंशा है वो यही था कि आरएसएस का जो तरह का संगठन है उसी प्रकार से कांग्रेस का भी संगठन होना चाहिए। तो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की हम बात करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि इसमें तमाम निर्णय लिए गए हैं और तमाम बड़े नेता यहां नजर आए कि कैसे सरकार पर हल्ला बोलना है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें थे, जिन्होंने अध्यक्षता की इस बैठक की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर के साथ ही कई अन्य वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि 5 जनवरी से देश भर में अभियान चलाया जाना है, जिसे लेकर बाकायदा शपथ भी ली गई। उसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला।